शुरू करें। दिल्ली के पर्यावरण को और बेहतर करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर इस बार समर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए पिछले दिनों मीटिंग हुई थी। दिल्ली के पर्यावरण में और बेहतर सुधार के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम दिल्ली के अलग अलग विभागों एजेंसियों के साथ विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर समर एक्शन प्लान बनाने के लिए आज संयुक्त बैठक हमने बुलाई थी, जिसमें 14 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 2 तात्कालिक अभियान शामिल किए गए हैं और 12 पॉइंट ऐसे हैं जो दीर्घकालिक हैं, जिनका दिल्ली के पर्यावरण के सुधार में, प्रदूषण के नियंत्रण में अहम रोल होगा। उसमें जो आज बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, तीनों एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी, राजस्व विभाग, दिल्ली फायर सर्विस, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, चूँकि समर में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है वो कल से यानी 12 अप्रैल से 12 मई तक 1 महीने का ये सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 10 विभाग सम्मिलित होंगे और लगभग 500 टीमें, जिनमें से कुछ टीमें डे में काम करेंगी और कुछ टीमें नाइट में काम करेंगी पेट्रोलिंग का। और इस मॉनिटरिंग के माध्यम से जो ओपन बर्निंग है उसको कंट्रोल करने का अभियान जो है वो 12 अप्रैल से 12 मई तक चलाया जाएगा। दूसरा, खास तौर से जो लैंडफिल साइड है वहाँ पर बार बार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए एमसीडी को स्पेशल मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अभी जो वहाँ पर लैंडफिल साइड में ओजोन गैस बन रही है, उसका तात्कालिक कोई टेक्नोलॉजिकल सलूशन हो सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं, इसको जानने के लिए तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डीपीसीसी के, आईआईटी दिल्ली, पर्यावरण विभाग, टेरी, डीटीयू, सीएसई, ऐसे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग 21 अप्रैल को हम बुला रहे हैं, जिससे कि इसका कोई टेक्नोलॉजिकल सलूशन निकालने की तरफ हम लोग बढ़ सकें। दूसरा जो एक्शन प्लान का पॉइंट है, एंटी रोड डस्ट अभियान, इसको 15 अप्रैल से 15 मई तक 1 महीने के लिए अभी डिसाइड हुआ है, कैंपेन चलेगा इस समय, जिसमें 78 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें हैं, वो उनका मॉनिटरिंग सिस्टम जो है क्लोज शुरू किया जाएगा। 587 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन है, जो दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर, ख़ास तौर से जो आउटर की सड़कें हैं, आउटर दिल्ली की, वहाँ पर इनको स्पेशल ड्राइव चलाने का जो है निर्देश और प्लान बनाया गया है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है एक्शन प्लान का, वो है ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार हर साल ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
उसको लेकर के कल दिल्ली के सचिवालय में ही सभी विभागों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई है। और पिछले साल जो हमारा टारगेट था, लगभग 31 लाख पौधे लगाने का टारगेट था, हमने 35 लाख कवर किया है। तो कल हम मेगा ट्री प्लांटेशन का जो है अभियान के लिए सारा डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसका जो नोडल विभाग होगा वो फॉरेस्ट विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे को अभियान को जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। चौथा जो पॉइंट हमारा है अर्बन फार्मिंग। अर्बन फार्मिंग दिल्ली के अंदर अब ज़मीन की कमी पड़ने लगी है वृक्षारोपण के लिए। उसको देखते हुए दिल्ली के ग्रीन कवर को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है जारी रखी जाए। इसके लिए पहली बार दिल्ली के अंदर ये अर्बन फार्मिंग का अभियान जो है वो चलाने का सरकार ने निर्णय लिया है। और दिल्ली सरकार के अंदर जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है पर्यावरण विभाग में, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये इसका नोडल विभाग होगा। और ये दिल्ली के अंदर लोग अपने घरों पर, बरामदे में, जहाँ भी जिसके पास जगह है वहाँ अर्बन फार्मिंग कर सकें। इसका जो है अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। ख़ास तौर से इस बार जो रोज़गार बजट प्रस्तुत किया गया उसमें अगले एक साल में 5,000 महिलाओं को रोज़गार देने का भी इसमें टारगेट है। तो इसको पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी दोनों तरह के मॉडल्स को स्टडी करके और इसको लेकर के हमने कार्ययोजना बनाई है, जिसको डिटेल हम आपको बाद में सूचित करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाने का। दिल्ली के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं, ख़ासतौर से PWD की, जहां पर धूल उड़ती रहती है। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स PWD की तरफ से बनाई जा रही है, जो पूरे दिल्ली के अंदर इसकी मैपिंग करेगी कि कहाँ कहाँ रोड साइड पे ग्रीन जो बेल्ट है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस अभियान को भी पैरेलली हम शुरू करेंगे। छठा जो पॉइंट है वो ग्रीन पार्कों के विकास का है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे पार्क हैं, ख़ासतौर से जो अनथराइज कॉलोनी हैं या जो आउटर हैं, जहाँ पर DDA MCDs के बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं है। दिल्ली में आप देखें कुछ इलाके हैं जहाँ कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे RWA जो हैं उनके पार्क एकदम अलग हैं, और जो इस तरह के अनथराइज कॉलोनियाँ हैं उनके पार्क की शक्ल और सूरत एकदम अलग है। तो इन सभी पार्कों को, चाहे वो किसी भी एजेंसी का पार्क हो, चाहे वो MCD का हो, चाहे वो DDA का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उन सभी पार्कों का मैपिंग और सर्वे का काम हम लोग करा रहे हैं। और जितने भी पार्क हैं उनको उनके लोकल RWA या NGO के साथ उनको कनेक्ट किया जाएगा, और हर साल उस पार्क के मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए 2,55,000 रुपये सरकार की तरफ से ये उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो माली रख सकें, वहाँ ग्रीनरी कर सकें, सारे व्यवस्था कर सकें, जिससे दिल्ली के अंदर जितने पार्क हैं उनको हम एक ग्रीन पार्क में डेवलप कर सकें और अपने ग्रीन बेल्ट को बढ़ा सकें, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्योर करने में मदद कर सके। इसका जो नोडल डिपार्टमेंट जिम्मेदारी दी गई है वो पार्क एंड गार्डन सोसाइटी को दी गई है, जो इसको सारा दिल्ली के अंदर कंडक्ट करेगी। सातवां जो पॉइंट है वो औद्योगिक प्रदूषण का है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो दिल्ली के अंदर उनकी संख्या 1607। दिल्ली पहला राज्य बन चुका है जिसने 1607 जो पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली इंडस्ट्री थी उनको 100% उसने जो है PNG पे कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन कई जगह से कंप्लेंट आ रही है कि बीच बीच में कुछ लोग उसको जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने इसके खिलाफ 20 अप्रैल से DPCC स्पेशल ड्राइव शुरू करेगी, और सभी जो ये फैक्ट्रियां हैं उनको रीचेक किया जाएगा कि जो कन्वर्जन हुआ था उसी फ्यूल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो ये स्पेशल ड्राइव जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके लिए भी हमने शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इसके साथ साथ जो 8वां हमारा पॉइंट है एक्शन प्लान का, वो है दिल्ली में झीलों के विकास का। दिल्ली के अंदर वेटलैंड की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसको डेवलप करने के लिए कुछ झीलें काफ़ी जो हमने पिछले दिनों जल बोर्ड के साथ जो है मिल करके उनको डेवलप किया और उसका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है। उसको देखते हुए अब हमने समर एक्शन प्लान में उसको स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है और जो डीपीजीएस है उसको नोडल पॉइंट बना करके इसके लिए जो वेटलैंड अथॉरिटी बनाई गई है, वेटलैंड अथॉरिटी के निगरानी में ये सारा जो है झीलों के विकास का काम हो रहा है। इसके लिए हमने वेटलैंड मित्र बनाए हैं जो वॉलंटरी अलग अलग इलाकों से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली के और लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई इसमें वॉलंटरी हेल्प करना चाहता है तो दिल्ली सरकार उनका स्वागत करेगी। तो झीलों के विकास का भी डेवलपमेंट के अभियान को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 9वां जो है सिटी फॉरेस्ट का डेवलपमेंट। दिल्ली में 17 अभी सिटी फॉरेस्ट हैं और ये जो 17 सिटी फॉरेस्ट हैं इनमें से 11 सिटी फॉरेस्ट को डेवलप किया गया है और 2 अभी नए सिटी फॉरेस्ट डेवलप हुए हैं जिनका जल्द ही इनॉग्रेशन किया जाएगा और पब्लिक के लिए खोला जाएगा, जहां काफ़ी सुविधाएं की गई हैं। लेकिन अभी हमने जो निर्णय लिया है इस समर एक्शन प्लान में कि 4 ऐसे सिटी फॉरेस्ट जो दिल्ली के चारों कोनों पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनको वर्ल्ड क्लास लेवल पे हम डेवलप करेंगे और उसके लिए इस एक्शन प्लान में वन विभाग को ये जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो उसके लिए वो जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, तमाम जो स्टडीज़ का काम है वो कंडक्ट शुरू कर देंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इको क्लब एक्टिविटीज़। पिछले दिनों कोरोना की वजह से तमाम जो हमारे इको क्लब हैं स्कूलों में वो स्कूल बंद थे, तो बंद थी गतिविधियाँ। अभी इन बच्चों को 6 महीने का एक कैलेंडर तैयार कर रहे हैं कि हर महीने किस इशूज़ पे बच्चों को जो है, छात्रों को जो है उनको ट्रेंड करना है, अवेयर करना है। तो पूरे दिल्ली के अंदर 6 महीने का कैलेंडर हम तैयार कर रहे हैं जिसके आधार पर इन बच्चों को जो है अवेयर किया जाएगा। 11वां जो हमारा पॉइंट है वो है रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी। दिल्ली के अंदर ख़ासतौर से विंटर के समय में जब पोल्यूशन पराली और दिवाली का समय आता है और काफ़ी बढ़ता है, तो उस समय एक हर समय से उस तरफ से आता है कि इसका कारण क्या है। कोई स्टडी कहती है पराली है, कोई कहता है कि व्हीकल पोल्यूशन है, कोई कहता है डस्ट पोल्यूशन है। उसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी के लिए कानपुर आईआईटी और दिल्ली के साथ काम चल रहा है। अभी इसमें अब हम मिशन मोड पे हमने टीम बनाई है, जो काम शुरू होगा और अगस्त तक हम इसका पूरा प्रोसेस पूरा करके इंस्टॉलेशन के काम को हम दिल्ली में कर लेंगे, जिससे कि अगले विंटर में हम स्टडीज़ को सही तरीके से एनालाइज कर सकें। 12वां पॉइंट है ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण। ये भी देश में पहली बार दिल्ली के अंदर ये ई वेस्ट इको पार्क 18 एकड़ में ये होलंबी कला में हम बनाने जा रहे हैं। होलंबी कला में 18 एकड़ में ये निर्माण होगा और इसके लिए डीपी पर्यावरण विभाग और डीएसआईडीसी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिस पर अभी काम शुरू हो गया है। उसके लिए जो मकसद ये है कि दिल्ली में जो ई वेस्ट होता है उससे जो पोल्यूशन होता है, उससे जो इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, तो जीरो वेस्ट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। जितना ई वेस्ट पैदा होगा वो सारा उस पार्क में जाएगा। वहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन सभी को जो है सेग्रीगेट करना और उनको ट्रांसफ़र करना, उनको अलग अलग रूपों में कन्वर्ट करने का सारा काम जो है वहाँ पे किया जाएगा। 13वां हमारा पॉइंट है टी प्लांटेशन पॉलिसी की मॉनिटरिंग। हमने दिल्ली में चूँकि पौधे तो लगते थे लेकिन उनको बड़े होने में समय लगता है, तो इसलिए दिल्ली के अंदर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी हम लेकर आए थे कि नए पौधे लगाने के साथ साथ जिन पौधों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उनको ट्रांसप्लांट किया जाए। 80% के लिए हमने पॉलिसी में किया था। कई एजेंसियों ने इसको किया है, तो लेकिन उसके रेगुलर बेस पर मॉनिटरिंग की, उसमें से कितने पौधे बच रहे हैं, कितने ग्रो कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट है,
तो ये मंथली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने ट्री प्लांटेशन का ऑडिट थर्ड पार्टी ऑडिट कराया है, उसी तरह से जो ट्री ट्रांसप्लांटेशन है, पेड़ों का जो ट्रांसप्लांटेशन है, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट की तरफ भी जो है वो सरकार बढ़ेगी, जिससे कि इसको जो है नियमित रूप से सही तरीके से हम कर सकें और ग्रीन बेल्ट को बढ़ा सकें। 14वां और आखिरी जो पॉइंट है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, जो अभी जुलाई से लगभग 19 प्रकार के जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो बैन हो जाएंगे दिल्ली के अंदर। तो उसको लेकर के अवेयरनेस कैंपेन दिल्ली के अंदर चलाने के लिए जो है वो डिपार्टमेंट टीम बना रहा है, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें, क्योंकि जुलाई तक उनकी स्टॉक में अगर सिंगल यूज प्लास्टिक है तो उसको जीरो करना होगा। तो इसलिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए हमने निर्णय लिया है। साथ ही साथ इसका अल्टरनेट क्या होगा, उसके अल्टरनेट के लिए स्टार्टअप के लिए अभी जो है हमने ग्रीन दिल्ली स्टार्टअप स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो लोग अल्टरनेट पर पहले से कोई काम कर रहा है स्टार्टअप, उसको भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग देंगे। दूसरा, आईआईटी कानपुर के साथ हम टाई अप कर रहे हैं और उनके माध्यम से जो नए स्टार्टअप जो लोग लाना चाहते हैं उनको भी हम वेलकम करेंगे और उस स्टार्टअप के लिए भी हम सहयोग करेंगे, जिससे कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद इसका अल्टरनेट भी लोगों को मिल सके। तो इसके लिए भी हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये 14 पॉइंट ये समर एक्शन प्लान आज सभी डिपार्टमेंट के साथ मिल करके तैयार किया गया है, जो अप्रैल से ये शुरू हो करके और सितंबर तक इस पर हम काम करेंगे और उसके बाद फिर हम विंटर एक्शन प्लान बना करके और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आज पूरी बैठक में निर्णय हुआ है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, ये जो अर्बन फार्मिंग का आपने बताया, क्या कुछ जगह चिन्हित की गई है जहां इसकी शुरुआत होगी या अभी ये शुरुआती स्टेज है? अभी जो हमने प्लान किया है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, कि दिल्ली के 272 वार्डों में इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करके और 272 वार्डों में ही शुरू करेंगे। दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे पार्किंग को लेकर जगह नहीं होती है, और अर्बन फार्मिंग आप मानते हैं कि जहाँ बिल्डर्स फ्लोर होते हैं, लोगों को कैसे आप जागरूक कर पाएंगे कि अर्बन फार्मिंग नहीं, पार्किंग द सेपरेट मैटर। हाँ। अर्बन फार्मिंग या तो छत पे होगी या फिर बालकनी में होगी। तो जिसके पास जगह होगी वही, फिर से हम लोग जब कैंपेन चलाएंगे तो जो लोग फॉर्म भरवाएंगे पहले, तो जिनके पास जगह है, फर्स्ट थिंग, जिनके पास जगह अवेलेबल है वो फॉर्म भरेंगे। आफ्टर दैट उनको सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर उनको सिखाया जाएगा कि भाई ये कैसे की जाती है, सारा उनको ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद फिर वो अपना शुरू करेंगे। तो अभी फर्स्ट पॉइंट में जो हमने प्लान किया है कि 272 वार्ड में हम एक एक पॉइंट बना के ट्रेनिंग करेंगे। जो रिस्पांस आता है, हो सकता है किसी वार्ड में 100 लोग फॉर्म डालें, किसी जगह 10 लोग डालें, उसी हिसाब से फिर इसको एस्केलेट करें। सर, ये समर एक्शन प्लान अभी कल से लागू होगा? या फिर इसके 2 पॉइंट को आप कल से लागू कर रहे हैं, जो डस्ट दो वाला है और अभियान, 20 बर्निंग। ओपन बर्निंग कल से कर रहे हैं और जो एंटी डस्ट वाला है वो 15 से कर रहे हैं। सर, स्पीच ये भी सुनाई दे रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दुर्गेश पाठक ने कि एक और लैंडफिल साइट की बात चल रही है जो गाजीपुर पेपर मिल साइड है। आपको लगता है कि 2 पे ही इस तरीके की चीज़ें, 3 पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक और खुल जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि देखिए अभी लैंडफिल साइट के खोलने की जगह मुझे लगता है कि क्योंकि एमसीडी के पास कोई प्लान नहीं है, जो लैंडफिल साइट बनी हुई है उसके लिए कोई प्लान नहीं है, तो फिर लैंडफिल साइट खोजना समाधान नहीं है। अभी तमाम टेक्नोलॉजिकल सलूशन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर काम करने की ज़रूरत है और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और लैंडफिल साइट तो अभी यही पहाड़ बने हुए नहीं दूर हो रहे हैं। आपने कहा कि मतलब आरडब्ल्यूए में पार्क डेवलप करने पैसे दिए जाएंगे, 2,55,000 आपने बताया, क्राइटेरिया क्या होगा? कई जगह छोटे भी पार्क, कहीं बड़े भी पार्क हैं, उनके अलग अलग डिटेल जो है वो सारा उनको ट्रेन किया जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट हैंड जो कर रहे हैं वो अभी मैपिंग कर रहे हैं, तो ये सभी पार्कों को किसका क्या एरिया है, कितना है, वो सारी मैपिंग का काम चल रहा है। उस मैपिंग के बाद फिर किसका क्या एरिया है उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। सर, पिछले कुछ सालों में जैसे आप लोग समर एक्शन प्लान भी सर बनाया, विंटर एक्शन प्लान भी बनाते हैं,
प्रदूषण की क्या स्थिति है राजधानी दिल्ली में? क्या आपको लग रहा है कोई सुधार हो रहा है? अगर एनुअल एवरेज की बात करें तो उसमें कोई कमी आप लोगों ने दर्ज की है या कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, अभी हमने पिछली बार वो स्टडी रखी थी कि 2018 से 2021 जो पिछला साल गुजरा है, इन दोनों में, चूंकि उसके पहले जो बीच में कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति थी, तो 18 से 21 में दिल्ली के अंदर पर्यावरण में सुधार हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो बैड डेज थे उसमें गिरावट आ रही है, और जो अच्छे जो दिन हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तो कम हो रहा है, लेकिन मैं जिसको बार बार कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान पे काम करे, दिल्ली सरकार समर एक्शन प्लान पे काम करे, दिल्ली सरकार जो है वो डीजल की बस छोड़ करके सीएनजी चलाए, सीएनजी छोड़ करके इलेक्ट्रिक बस चलाए, लेकिन ये सारा कुछ जो स्टडी कर रही हैं वो दिल्ली के सोर्स जो है वो 31% का है। तो हम जो सारा इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो 31% पे डाल रहे हैं। 69% जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के पोल्यूशन का वो एनसीआर का है। अब आनंद विहार में तो अब इलेक्ट्रिक बस चलेगी, डीजल गई, अब मान लो कि अब सीएनजी चल रही थी, अब इलेक्ट्रिक बस चलेगी, और ठीक आनंद विहार के सामने डीजल की बस चलेगी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 31% दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है, ये हमारी सारी कवायद, सारा एफर्ट सरकार, दिल्ली सरकार का, वो 31% को रिड्यूस कर रहा है। 69% जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो एनसीआर का कंट्रीब्यूशन है, जहां पर एफर्ट जीरो है। ना तो विंटर एक्शन प्लान बनता है, समर एक्शन प्लान की बात ही अलग है। इवन जो केंद्र सरकार द्वारा जो नेशनल कमीशन बनाया गया है उसकी भी गाइडलाइन नहीं फॉलो होती है। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि चूंकि दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसके लिए दिल्ली और एनसीआर के राज्यों के साथ ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तब हमें गुणात्मक परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि हमारा सारा प्रयास 31% को यहाँ ला रहा है, 69% जहाँ है वहीं खड़ा है। इसलिए हम बार बार जोर दे रहे हैं। हमने चौथी चिट्ठी लिखी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को, उम्मीद है कि इस पर संज्ञान लेंगे, और इस समय अगर बैठ कर के काम किया जाए तो शायद विंटर के समय जो इमरजेंसी आती है उसमें निश्चित रूप से एक प्रभावी जो है वो हम लोग कुछ समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। सर, आप लोग बात करते हैं कि सिंगापुर या दूसरे देशों के हिसाब से इकोनॉमी बनाया जाए, ऐसे स्थिति यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं। अभी IQ एयर का एक सर्वे आया है, उसमें ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी में से एक है। क्या आपने इसका कोई टारगेट सेट किया है कि दिल्ली के प्रदूषण को हम कब खत्म कर दें, कितना वक्त लगेगा? नहीं, हम केवल